Oh my God, wow. कैसा लग रहा है? मैनेज कर रही हूँ. एडजस्ट होना चाह रही हूँ अभी वापस रियल लाइफ में. गाइस रोलिंग आप लोग एवरीवन. तो हैं ही उसके लिए. गाइस रोलिंग. अश्नु जी, अगर बात की जाए, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं आपको मेकर्स ने जो है गलत तरीके से बिग बॉस के घर के बाहर एविक्ट कर दिया, क्योंकि घर पे वायलेंस आपके अलावा भी और लोगों की तरफ से भी हुआ था जाने अनजाने में. अगर बात की जाए मतलब मालकी की, तो मालकी ने फरहाना को लात मारी, तानिया को थप्पड़ मारा, और तानिया की बात की जाए तो उसने भी नेहल को लात मारी थी. तो क्या कहना चाहिए आप? क्या आपको भी एक और चांस देना चाहिए था? आपने तो सब बोल ही दिया है. बट सी ऑब्वियसली आई एम डिसहार्टेंड. ऑफ कोर्स एक बुरा लग रहा है दिल में कि जो हुआ बहुत ही सडन था, बहुत अनफॉर्चुनेट था. एंड ऑनेस्टली मैं अभी भी प्रोसेस ही कर रही हूँ कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ. बट देन मैं बाहर आई और मैंने देखा कि ऑडियंस का कितना सपोर्ट है. ऑडियंस कितना ट्वीट कर रही है, ट्रेंड्स हो रहे हैं, इतने मैसेजेस, इतना प्यार. सो आई जस्ट थिंक कि भले ही मैं ट्रॉफी ना जीत के आई हूँ, लेकिन दिल जीत के आई हूँ, और दैट्स व्हाट मैटर्स. अगर कल की लाइव की बात की जाए, कल आपका फर्स्ट लाइव था, हमने देखा कि आपके साथ 36,000 ऑडियंस एक साथ लाइव में जुड़ी थी. जी. तो कितना एक्साइटिंग मोमेंट रहा है आपके लिए वो? बहुत एक्साइटिंग रहा है. एक्चुअली लाइव में थोड़ा ग्लिच हो गया था, तो लाइव अच्छे से हो नहीं पाया. पहले भी हुआ है, 50,000 आए थे. अरे किशन को तो पता है, किशन को तो सब पता है. नॉर्मल है. बट या आई गेस इतना सारा प्यार सिर्फ 10 मिनट में मिलना वॉज वेरी ओवरवेलमिंग. एंड ऑफ कोर्स मुझे और इंटरेक्ट करना था, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि कुछ तो ग्लिच आ गया मेरे लाइफ में. अश्नू, सलमान सर ने कहा कि प्रणीत की वजह से आप अभी इधर बैठी हैं. व्हाट वाज योर टेक ऑन दैट, जब उन्होंने जब ये सारी चीजें मेंशन करने के बाद में ये कहा कि आज आप प्रणीत की वजह से यहाँ बैठी हैं, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सी प्रणित को एक पावर दी गई चूज़ करने की, और उसने मुझे चूज़ किया. मेरा बहुत क्लोज दोस्त है, एंड उसने अपने रीजंस भी दिए उसने क्यों चूज़ किया. एंड ही हैड हिज ओन वैलिड रीजंस. और ये बहुत ही एक पावरफुल डिसीजन होता है. अगर मुझे भी मिलता तो मैं भी एक स्पॉट में डाल दी जाती. मेरे लिए भी एक टफ डिसीजन होता, बट आई गेस एवरी वन हैज़ अ फेयर यू नो अपॉर्चुनिटी टू काइंड ऑफ टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर रीजनिंग. घर से निकलने के बाद सभी ने ये वाली बात कही कि आपके फादर जाने के बाद आप बहुत ही अग्रेसिव हो गई थी. आपने आपके फादर के मैसेज को बहुत गलत तरीके से लिया और अपना अग्रेशन दिखाने लग गई. उस पर क्या टेक है? दैट इज़ टोटली फॉल्स. क्योंकि पापा जब आए थे उससे जस्ट पहले वीकेंड का वार भी हुआ था. आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा है, कितने नहीं. तब रोहित सर ने मुझे इनफैक्ट गाइडेंस दी थी, एंड उनका फीडबैक ये था कि अश्नूर आप सही कर रहे हो, बट जस्ट जो आप चीज़ें एक कंसाइज वे में बोलते हो, प्रिसाइज वे में बोलते हो, यू हैव टू बी मोर वोकल अबाउट इट, यू हैव टू एलाबोरेट दैट मोर. तो वही फीडबैक लेके मैंने आगे इम्प्लीमेंट किया है. एंड पापा ने भी मुझे सेम फीडबैक दिया आकर कि आप लेट गो कर रहे हो चीज़ें क्योंकि आपको लगता है प्रॉब्लम वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीपल आर लुकिंग एट इट एज अ वीकनेस. लोगों को ये लग रहा है कि आप बोल नहीं रहे हो. प्लस आफ्टर दैट केम ऑफ कोर्स यार इतना इमोशनल बैगेज था, उनको मैंने वेंट आउट किया. सो इट लिटरली फेल्ट लाइक एक इमोशनल क्लेंस हो गया, एक रिचार्ज हो गया है. एंड लेटर ऑन आई जस्ट एग्जीक्यूटेड व्हाट रोहित सर हैड आस्क्ड मी टू डू. अश्विन, व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब से अभिषेक घर से एलिमिनेट हुए उसके बाद से आपका गेम प्ले कुछ ज्यादा अच्छे से निकल के आने लगा, ऐसा लोगों को लगता है. क्या आपको क्या लगता है कि आपका गेम प्ले शुरू से कैसा था और अभिषेक के निकलने के बाद कैसा लग रहा है? यार मैं जैसी हूँ मैं स्टार्टिंग से वैसे ही रही हूँ. आई रियली डोंट थिंक कि आपकी कोई भी फ्रेंडशिप आपके गेम को इफ़ेक्ट करते, क्योंकि मैंने हमेशा से गेम के पर्सपेक्टिव से नहीं, दिल से फ्रेंडशिप्स निभाई हैं. एंड मुझे लगता है कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जैसे डिफरेंट रखती हूँ, वैसे ही मैं दोस्तियाँ और गेम बहुत अलग रखती हूँ बिगनिंग से. हाँ प्रॉब्ली ऐसी कुछ चीज़ें हुई होंगी जो दिखाई नहीं गई होंगी स्टार्टिंग में, इसलिए मे भी ऑडियंस को ऐसा लग रहा है. बिकॉज़ मैं डे वन से वोकल रही हूँ, अपने तरीके से चीज़ों पे स्टैंड लिया है. कुछ चीज़ें प्रॉब्ली बिकॉज़ ऑफ कोर्स 1 घंटे का एपिसोड होता है, आप उसमें सब कुछ नहीं डाल सकते हो, तो कई चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं जो मैंने मॉम डैड से आके बाद में पूछा. बट ठीक है, कोई बात नहीं. एक तरीके से दिखाई गई हैं चीज़ें, लोगों ने सर्टेन वे में परसीव की हैं. बट आई जस्ट थिंक दैट आपका गेम और आपका फ्रेंडशिप से कोई लेना देना नहीं होता. लेकिन जो 2.0 अश्नूर थी वो बहुत बेहतरीन अश्नूर थी, लोगों को बहुत पसंद आया. थैंक उस यू. पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो खिलकर दिखाई दिया, मतलब आपने हर जगह स्टैंड लिया, चाहे हर जगह हो.
वो अच्छा लगा, मतलब जो फर्स्ट आप थे, मतलब आप थोड़े से Do you think same ही थे। starting से Yes. अगर वो आपका अश्नूर game- होती तो आप तो हंगामा कर देती। यार मैं हंगामा करने नहीं गई थी यार, मैं तो जीके को रिप्लेस कर देती आप। नहीं, आई डोंट थिंक सो मैं किसी को रिप्लेस करने या हंगामा करने गई भी थी। आई वॉज देयर टू बी माई सेल्फ एंड आई वॉज माई सेल्फ सिंस द वेरी बिगिनिंग। जिस तरह से जनता ने प्यार दिया है, जिस तरह से अभी तक वो बोलते हैं कि डिग्निफाइड तरीके से खेला है, तो वो मेरा तरीका था खेलने का फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हाँ, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में चीज़ें ये होती हैं कि आपका एक पेशेंस लेवल ज़्यादा होता है, टॉलरेंस लेवल ज़्यादा होता है। जब वो चीज़ें कंटिन्यूसली आपके साथ होने लगती हैं हर वीक में, तो कभी ना कभी आपका एक टॉलरेंस लेवल ब्रेक होता है, कहीं ना कहीं आप फटते हो, कभी ना कभी आपको लगता है कि बस यार कितना पोक करोगे, यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन दिस। सो प्रॉब्ली दैट्स व्हाट हैपेंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जब ये लोग ज़्यादा ही मुझे पोक करने लगे, ज़्यादा ही बातें करने लगे, ये सोच के कि मैं उस एग्रेशन से जवाब नहीं दूंगी। हाँ, मैंने उस एग्रेशन से जवाब नहीं दिया, मैंने अपने तरीके से जवाब दिया। एंड ऑडियंस को मैं अश्नूर पहले भी वही थी, शायद ऑडियंस को दिख नहीं रहा था, बाद में भी वही थी। अब यार एडिट का भी खेल आ जाता है कभी ना कभी कि क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्या चीज़ें नहीं दिखाई जा रही हैं, बट आई हैव ऑलवेज बीन ट्रू टू माई सेल्फ एंड ट्रू टू माई रियलिटी। तानिया को उस प्लैंक moment- तानिया हाँ। को प्लैंक लगना, आपने कहा कि Describe अनइंटेंशनल है, लेकिन जब फुटेज दिखाया गया सबने कहा कि नहीं ये तो इंटेंशनल लग रहा है, लेकिन एंड तक आपने अपना स्टैंड यही रखा कि मैंने बिल्कुल नहीं देखा था, इट वाज बाय मिस्टेक, लेकिन फिर भी दिखाया गया कि नहीं ये तो इंटेंशनल था। नाउ व्हाट यू हैव टू से, जब बाहर आके आपने अगर पूरे ग्लिम्पसेस देखे, एपिसोड्स देखे, या आपको क्या किसी ने फीडबैक दिया कि हाँ ये इंटेंशनल ही लग रहा है? आई स्टिल स्टैंड बाय इट कि अनइंटेंशनल था, क्योंकि अगर आप वीडियो भी देखेंगे, स्टार्टिंग में मैं बेंड होके खड़ी हुई हूँ क्योंकि द वुडन प्लैंक वो सुपर हैवी। वुडन प्लैंक स्टार्टिंग से हमारे कंधों पे था, सबसे पहले पानी मेरे उसमें भरा गया था, एंड 3 राउंड्स हो चुके थे ऑलरेडी, बीच में फाइट्स भी हो रखी थी, तो माई शोल्डर्स वर ऑलरेडी सॉर। ऊपर से ऑब्वियसली आई वॉज अपसेट अबाउट द फैक्ट कि 3 लोग मिलके मुझे टारगेट कर रहे हैं, फिनाले रेस से बाहर कर रहे हैं व्हेन आई ऑलरेडी गॉटन इन द टॉप 2, सो आई वॉज अपसेट अबाउट दैट। और उस गुस्से में मैंने प्लैंक फेंका, बट प्लैंक कभी भी तान्या की तरफ डायरेक्टेड नहीं था। अगर आप वीडियो वापस भी देखेंगे, मेरी नज़रें नीचे हैं। अगर मुझे किसी को टारगेट करना होता तो मैं उसकी तरफ देख के उसको टारगेट करती। एंड टॉकिंग अबाउट एग्रेशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे एग्रेसिव होना ही था या मुझे कुछ चीज़ों को बड़ा करके रिएक्ट करना था, तो मेरे पास बहुत मौके थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था वो बॉडी शेमिंग वाला इशू। अगर मैं उसको एक तरीके से हैंडल कर सकती हूँ जैसे मैंने किया है, मैं हर चीज़ को तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। एंड मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं फिनाले वीक की तरफ बढ़ के मैं किसी को मारूंगी। इतना कंट्रोल है मुझ में, और आपने देखा भी होगा जो भी वीकेंड के वार आए हैं, जिस तरह से मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे हैं, ना कभी बदतमीज़ी की है, ना किसी के साथ मैं बिलो द बेल्ट गई हूँ, गालियाँ नहीं दी हैं। तो अगर मैंने वर्बली ही लाइन क्रॉस नहीं की है, देयर इज़ नो वे आई वुड क्रॉस दैट लाइन फिजिकली। क्योंकि मालती से आपकी शुरुआत में अच्छी दोस्ती हो रही थी, आपका एग्जिट अनाउंस हो गया था, और तब बाहर तानिया और फरहाना के सामने मालती ने ये कहा कि अश्नूर तभी रोएगी जब उसके साथ कुछ बुरा होगा, और शी डजंट केयर अबाउट एनीवन, शी इज सेल्फिश। वेल इफ़ आई डिड नॉट केयर अबाउट हर, देन प्रॉब्ली टेडी वाले टास्क में मैं उसको खाना नहीं खिलाती जब उनके बाकी सारे फ्रेंड्स ने मना कर दिया था उनको खाना खिलाने से। इफ़ आई वॉज मीन अनसेल्फिश, मैं तान्या को जाके पूछती नहीं जब फरहाना ने प्लेट तोड़ी कि आई यू ओके और नॉट। मैं जाके तान्या को हग नहीं करती जब वो फैमिली वीक पे रो रही थी, जब उससे जस्ट पहले बॉडी शेमिंग का इशू हुआ था। इफ़ आई वॉज मीन अनसेल्फिश, मैं जाके फरहाना को भी कंसोल नहीं करती जब वो रो रही थी। मैं जाके बाकी लोगों को मालती के लिए केयर नहीं करती जब शी वॉज गोइंग थ्रू हर पीरियड क्रैम्प्स, या फिर मैं जाके अमाल को भी कंसोल नहीं करती व्हेन आई थॉट उसके साथ एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो आई डोंट रियली थिंक कि बोलने से कोई भी फ़र्क पड़ता है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एंड जनता को सब दिखता है। आपके अश्नूर- एग्जिट के बाद ही तुरंत अश्नूर, जीके ने ये बोला रानी- कि काश वो मेरी शैडो में एक बार मेरी बात सुन लेती, और पापा के आने के बाद से शी स्टॉप्ड लिसनिंग टू मी। पापा के आने के बाद से आई स्टॉप लिसनिंग टू हिम, ये तो बहुत ही गलत है क्योंकि आई नेवर लिसनड टू हिम। द फैक्ट दैट वो मुझसे बड़े हैं, एक रिस्पेक्ट है उनके लिए, एंड सीनियर हैं मुझसे। तो कई बार ऐसा हुआ है जब हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच हुए हैं एंड ही सेड कि ये कर लिया, एंड आई वाज लाइक हाँ मैं यही करने जा रही थी, और मैंने तब वो चीज़ें इसलिए की क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ वो चीज़ सही है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो भी बोलेंगे मैं उसमें हाँ मैं हाँ मिलाऊंगी, तो आई एम सॉरी बट कोई भी उधर किसी का शैडो बनने नहीं गया है। एक इंडिविजुअल गेम है, एक पर्सनालिटी शो है, एंड आप अपनी पर्सनालिटी तभी दिखा सकते हैं जब आप अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से जो आपको सही लगे आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं।
And I was actually a little hurt when I got to know that this is coming from him, क्योंकि वो मुझे दोस्त बोलते थे एंड उनकी तरफ से ऐसा बोलना कि मैंने उसको बोला था एंड दिस एंड दैट। इनफैक्ट पापा ने तो मुझे वो पापा तो बाद में आए थे, उससे एक वीकेंड पहले रोहित सर ने मुझे खुद बोला था दैट आप शैडो में दिख रही हैं, जो कि उन्होंने भी डिसएग्री किया था कि मैं शैडो में नहीं हूँ। सो नाउ वाई यू चेंजिंग योर स्टेटमेंट सेइंग दैट वो मेरी शैडो में एक बार और रह लेती? मैं कब रही थी आपकी शैडो में? और दूसरी बात, उन्होंने जब मुझे बोला कि मैंने बोला था, उन्होंने मुझे बोला था कि तूने मारा है, वो भी जब मैं और प्रणीत उनको एक क्वेश्चन पूछ रहे थे दैट हमें लग रहा है कि आप थोड़ा सेफ खेल रहे हैं, एंड टू काउंटर दैट वो हमारी गलतियां गिनवाने लगे, विच इज़ ओके कि ठीक है आप फ्रेंड्स हो, आप एक दूसरे को पॉइंट आउट कर सकते हो, लेकिन एक बार भी अगर उनको जेन्युइन कंसर्न था, अगर वो मुझे बोलते ना कि यार उसको लग गई है, मैं उसके पास भाग के जाती। आई हैव नो प्रॉब्लम इन गोइंग एंड अपोलोजाइजिंग टू समवन। अगर अनइंटेंशनली भी उसको मेरी वजह से लगी है, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। लेकिन मुझे वीकेंड पे ही पता चला कि उसको लगी है जेन्युइनली, मुझे वीकेंड पे ही पता चला कि जीके ने ही उसको रोल ऑन दिया था। आई हैड नो आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड आई जस्ट फेल्ट अ लिटिल बीट्रेड। आई जस्ट फेल्ट कि इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे इतना लेट पता चला है, एंड तब तक द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन एंड द डिसीजन वॉज ऑलरेडी टेकन। ये जो सारा आपने सिनेरियो देखा, उसके बाद आपको लगता है कि गौरव के साथ आपको दोस्ती रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, बाहर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? व्हाट इज योर टेक नाउ? सी वो हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं एंड हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस बहुत बार रह चुके हैं, क्योंकि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक चीज़ें देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है, मेरा डिफरेंट होता है, एंड आई हैव ऑल्सो बीन वेरी वोकल अबाउट दैट ऑलवेज। रही बात कनेक्टेड रहने की, कि हाँ हम एक ग्रुप में साथ में रहे हैं, वी विल बी कॉर्डियल टू ईच अदर एंड ठीक है, गेम है, लोग अपने हिसाब से खेलते हैं, लोगों को कभी कभार कुछ चीज़ें सर्टन वे में पोर्ट्रे करनी होती है, एंड आई थिंक जो चीज़ मैंने बिग बॉस में सीखी है इज़ एक्सेप्टेंस, कि इट इज़ ओके अगर लोग अपने हिसाब से चीज़ें करें, इट इज़ ओके अगर कोई किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में पोर्ट्रे करना चाहता है, सो दैट इज़ टोटली देयर कॉल। अश्नू, जीके ने बाहर आने के बाद अभिषेक ने प्रणीत को लेकर कहा था कौन प्रणीत, जब उससे प्रणीत के बारे में पूछा गया था। अभी आप ऑब्वियसली अभिषेक से मिली हैं, गौरव के रिलेटेड आपने कहा, तो क्या सोचे हम कि ये ग्रुप जो है वो बाहर नहीं देखने मिलेगा, बिकॉज अभिषेक ऑलरेडी प्रणीत को दोस्त मानने से इवेंचुअली इनकार कर चुके हैं, गौरव से भी आपको भी उन्होंने धोखा दिया कॉर्डियल का नाम दे दिया है, तो व्हाट कैन वी कंसीडर दिस? चीज़ ये है कि हम जब भी मिलते हैं, अभिषेक एंड आई, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी। हम नेगेटिविटी पे फोकस ना करके वी फोकस ऑन हाउ कैन वी मेक द अदर पर्सन फील बेटर, अगर वो लो फील कर रहा है। ऑब्वियसली आई वॉज वेरी अपसेट व्हेन आई गॉट एविक्टेड, तो बाहर जब वो मिलने भी आए, ही वॉज ओनली चीयरिंग मी अप एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट वुड मेक मी फील बेटर। रही बात ग्रुप की, यार मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, गेम है, डायनामिक्स चेंज होते हैं, एंड आप हर किसी को दोस्त बना के तो नहीं चल सकते हो। अंदर भी हर कोई आपका कंपटीशन ही है। बहुत रेयर ऐसा होता है जब आप एक जेन्युइन बॉन्ड क्रिएट करते हो किसी के साथ, तो बाहर आके तो एवरीवन विल बी मीटिंग ईच अदर, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ठीक है, गेम है, होता है। वैसे तो बहुत रोती है, लेकिन जब फरहाना ने प्लेट तोड़ा तभी वो रोई, लेकिन जब आपने उनको फ्लैंक मारा व्हाटएवर, उनके एक भी आंसू नहीं निकले, बिल्कुल भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे लगा। आपको Exactly my point. इज दिस हर स्ट्रेटजी? आपने अब आपने देखा बाहर आके, तो आपको उसको क्या मतलब समराइज किया? आपको लगता है उन्होंने वो हो सकता है यार, क्योंकि अगर मुझे उसी टाइम अगर वो रिएक्ट करती या बोलती, तो इवन आई वुड हैव बीन लाइक, अच्छा उसको लगी है क्या, उससे पहले ही बोला अंधी है क्या, एंड देन शी जस्ट स्टार्टेड लाफिंग इमीडिएटली, वो जीके को प्रेस करने लगी, वो सब करने लगी। सो आई थिंक इट वाज वेरी कैलकुलेटेड और इट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव, एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि वो एक्टिंग ही करी, जब बाद में भी उन्होंने बोला कि अरे मुझे ये हो गया, वो हो गया, एंड ऑनेस्टली आई एम सॉरी बट शी हैज़ बीन एक्टिंग सिंस द वेरी फर्स्ट डे, शी हैज़ बीन वेरी फेक। वो कहावत है ना, शेर आया, जब शेर एक्चुअली आता है फिर किसी को पता नहीं चलता।
तो आई गेस वही हुआ है यहाँ पर, एंड दैट्स हाउ थिंग्स पैंड आउट. बट तानिया ने ये भी कहा कि मुझे नहीं चाहिए था कि अश्नूर इस तरीके से मेरी वजह से घर से बाहर निकले. So do you think ये वो आना नहीं. या that was only for लेकिन आप- camera? ऑफ कोर्स दैट वाज फॉर कैमरा. अश्नु, आपको नहीं लगता गौरव को पहले से आपको सही तरीके से बताना चाहिए था? जब आप लोग काउंटर कर रहे थे तभी गौरव ने आपको बताया कि ये आपने मारा. उससे पहले जब अभिषेक भी इविक्ट हुआ था उस समय भी गौरव लगातार कह रहे थे कि आप तो ओवर शेडो, मैंने 4 वीक पहला बता दिया था. तो क्या लगता है कि गौरव की क्या स्ट्रैटेजी है? गेम छोटे से खेला है गेम उन्होंने, खेला आप और लोगों ये के ticket to साथ, finale प्रदीप ने कितना भी गेम बेहतर खेला है अभी आप लोगों के साथ. क्या कहना चाहेंगे मतलब टिकट टू फिनाले हाँ, ticket to finale अकॉर्डिंग, क्योंकि सबने मिलकर गौरव को चुना. वो तो डेफिनेटली था, टास्क ही वैसा था यार, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं. क्योंकि वो लोग थोड़ा डरते हैं, थ्रेटन हो जाते हैं कंपटीशन से. लड़कियां तो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी अंदर, तीनों लड़कियां. बट मुझे ये लगता है कि अंदर सभी गेम खेल रहे हैं एंड हर कोई कंपेटिटिव है. बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली आपके लिए वेल विश करेंगे, क्योंकि जब मैं निकली भी आई कुड सेंस दैट एवरीवन वाज हैप्पी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कंपटीशन ही हट रहा है. अभिषेक से मिली भी थी और आप लोगों के घर के अंदर जो इक्वेशन थे वो बहुत ही ज्यादा वंडरफुल लगे हैं, लोगों को बहुत पसंद आए. घर के बाहर भी कोई प्रोजेक्ट साथ में करेंगे, क्योंकि अंदर जो जोड़ियां चल जाती है कभी कभी, तो बाहर भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के लिए आप कंफर्टेबल है उनके साथ में लाइक? अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, ऑफ कोर्स. अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा जो हम दोनों को पसंद आए, हम डेफिनेटली वी वुड लव टू वर्क टुगेदर, क्योंकि दोस्तों के साथ काम करने में एक अलग ही मज़ा होता है. एंड ही इज़ ऑलवेज स्टूड बाय मी. अंदर भी आई वुड से कि जो इनिशियल जब तक अभिषेक था घर में, वो टाइम स्मूथली इसलिए निकला बिकॉज वी कुड इमोशनली डिपेंड ऑन ईच अदर, वी वर अ कंफर्ट स्पेस फॉर ईच अदर. एंड वैसी दोस्तियाँ, वैसे बॉन्ड्स, आई गेस हम दोनों बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उस फ्रेंडशिप को, एंड बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं. यूजुअली जब ज्यादा लोग जोड़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं लोग डिस्टेंसिंग कर लेते हैं, बट आप लोगों का घर के अंदर भी ऐसा नहीं था एंड बाहर भी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये लॉन्ग लास्ट चलने वाली है मतलब ये दोस्ती? अरे बिल्कुल, ये दोस्ती है, जेन्युइन है. एंड लोगों के बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर 2 स्ट्रॉन्ग लोग साथ में होते तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. मे बी लोग इसलिए सोच रहे थे कि डिवाइड एंड रूल करते हैं, बट हमने वो होने नहीं दिया. Who do you think will win the show? प्रणित, आई वॉन्ट प्रणित टू विन. अश्विन जी, आपका क्या कहना है? बाहर ऐसा कहा जा रहा है कि जो तानिया है वो ब्लैक मैजिक वगैरह करती है, क्योंकि अरे इसका क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए था, चलो कट कर. बोलो क्या? तो अश्विन, तानिया के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो ब्लैक मैजिक वगैरह करती है, क्योंकि एक एपिसोड में उसने बसी के फंदे के ऊपर हाथ घुमाया था, उसके बाद वो बाहर हो गया और था. आपके एविक्शन के टाइम पे भी शी वाज चैंटिंग समथिंग, ऐसा हाँ. लोगों ने बोला है बाहर कि इसकी कुछ अब वो बैक वीडियोस भी बाहर आए हैं. व्हाइट मैजिक हाँ, एक्सेंट इसीलिए सॉल्व किया गया. पॉडकास्ट में बोला है. अगर हुआ भी है तो क्या कर सकते हैं, की फर्क पैंदा है, जो हो गया वो हो गया. So अब do you believe on black magic or not? नहीं, Superstitious चीजों में नहीं believe. मैं नजर में बिलीव करती हूँ. व्हाइट मैजिक क्या होता है? फिर आप ग्रे मैजिक भी बोल दो, रेड मैजिक भी बोल दो. हाँ, जोर से बोलो, सुना नहीं दिया. Hashtag अश्विन lost. थैंक यू गाइस. बड़ी जल्दी है आपको. चलो, अरे रुक जाओ. भाई गोर का बोले ओके, ओके, आर वी रेडी? Yeah.